Hello, people. Thank you for joining. Hi, everyone. Three people are here already. Thank you, guys. Like भी डन कर दिया आप लोगों ने. अरे वाह. Uh, ये कहाँ से आवाज आ रही है? Okay. सौम्या श्री. Hello, सौम्या. How are you? Thank you join किया आपने. हाय दीदी लिख रहे हैं. हेलो टुकुल आर्याना. हाय लाइक डन. थैंक यू सो मच वेटिंग. पुनीत जी भी हमारे साथ हैं. हेलो पुनीत जी. थैंक यू गाइस आपने ज्वाइन किया है और एक मिनट. सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरी लाइव नृत्य रचना में. और एक मिनट फिर दीजिए, हमारे गेस्ट साहिबा हैं. तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग. और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत हैं जो जुड़ेंगी. और आज हम तमाम तरह की बातें भी करेंगे और जो कि आप लोगों के लिए जाननी भी बहुत अच्छी और दिलचस्प हो सकती हैं आप, क्योंकि आज जो बातें हम करने वाले हैं वो आज के दिन से रिलेटेड हैं. और आज का दिन बहुत खास है हमारे लिए. सो यकीनन आज इसी से जुड़ी हुई हमारी बातें होंगी. तो वेट तो अभी फ़िलहाल कर रही हूँ मैं, तो शायद अभी वो कनेक्ट कर पाएँगी हमसे या शायद कोई दिक्कत हो रही है. प्रेम भाई आए हैं. प्रेम भाई थैंक यू सो मच. जॉइन कर लिया आपने. 6 लाइक डन. निकालिए 101 लाख रुपए शगुन में. 101 लाख रुपए शगुन में. अच्छा ठीक है. जब होंगे तो यकीनन आपको हम देंगे प्रेम भाई. और थैंक यू गाइज़ जुड़े रहने के लिए. सबसे पहले तो हैप्पी वैलेंटाइन्स डे ऑल ऑफ यू. और आपका दिन अच्छा जा रहा होगा. क्या इनविटेशन मैंने दिया तो था. अच्छा ऐड गेस्ट करना पड़ता है इसमें, तो मुझे पता ही नहीं था. मैं तो अपने आप ही बोले जा रही थी. सेम टू यू सिस्टर. प्रेमा झा ऑफिशियल. हाय हाय प्रेमा झा जी. मैंने आपको देखिए व्हाट्सएप पे लिंक सेंड करा है. आप उसे क्लिक कीजिए और आप सीधे सीधे कनेक्ट हो जाएंगी. यस हेयर आर यू आर हियर. ओके एड. You are added now. Hmm. मेरे पास हाँ. हेलो. हाय प्रेमा. हेलो रचना. थैंक यू या सो थैंक यू सो मच. आपने ज्वाइन कर लिया हमको. शुक्रिया. थैंक यू सो मच रचना. थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर. एंड फर्स्ट कैसे ऑफ हैं ऑल आप? हैप्पी वैलेंटाइन डे. ग्रेट. सेम टू यू सेम टू यू. कैसा रहा आपका आज का दिन? पहले पूजा,
फिर थोड़ा प्रेम और उसके बाद तुम्हारे साथ लाइव हूँ। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। ओके गाइज़, तो स्वागत करते हैं हम प्रेमा झा जी का, जो कि मल्टी टैलेंटेड हैं और इनका काम क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। ये पेशे से पोएट हैं और साथ में राइटिंग भी करती हैं, बुक्स लिखना इनकी हॉबी है और बहुत ही कमाल का, बहुत ही पैशन के साथ लिखती हैं। इसके अलावा ये नॉवेलिस्ट तो मैंने बता दिया, इसके अलावा ये मेडिकल कंटेंट भी लिखती हैं और एक यूके की बहुत बड़ी कंपनी में काम करती हैं। इसके अलावा अमेज़न बेस्ट सेलिंग का जो टैग है ना, वो इनको मिल रखा है। थैंक तो यू रचना। अ, हमें सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है प्रेमा जी, आपको यहाँ ला करके और यहाँ पर बुला करके। आप झट से, मतलब जैसे ही मैंने आपको कॉल करके बोला कि प्रेमा जी आपको आना है, एंड सडनली यू सेड कि हाँ, हाँ, ओके, व्हाई नॉट, मतलब मेरे लिए इतना वक़्त निकालने के थैंक यू सो मच। अरे ये तो मेरे लिए प्लेज़र है कि आप बुला रहे हो, तो डेफ़िनेटली एक वैलेंटाइन का डे है और क्या कहते हैं पूजा है, तो ये एक अच्छा मौका है कि हम कुछ बातें करें, कुछ शेयर करें, तो मुझे लगता है आना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि आज का दिन, जैसे हमने बताया, सब आजकल यूथ कैसा है कि याद है, पता है उनको कि जी आज वैलेंटाइन्स डे है ना? हैप्पी वैलेंटाइन्स डे, हैप्पी वैलेंटाइन्स डे, बट नो वन सेज़ के वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। इस पर आपके क्या विचार हैं? हाँ, वह देखिए जैसे हिंदी आपने बोला बसंत पंचमी की शुभकामनाएँ। आज के दिन क्या होता है सबसे पहले तो ये जो बसंत का मौसम है आज से ही शुरू होता है। खेतों में कुछ जैसे पीली सरसों आज मतलब अब से उगने लगती है, सब कुछ पीला हो जाता है। इसलिए माता सरस्वती को हम पीले प्रसाद के तौर पे बूंदियाँ चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, गेंदा चढ़ाते हैं। इवन हम घरों में भी आज के दिन केसर और चावल बनाते हैं। तो ये जो हमारा सभ्यता है वो पीला बसंत को इंडिकेट करता है, राइट? इंडिकेट करता है, लेकिन राइट, आजकल क्या है अलग हमारा देश क्योंकि इतना बड़ा है, अलग-अलग हिस्से में अलग-अलग तरीके से इन चीज़ों को मनाया जाता है। अब जैसे इवन मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ, मुंबई में और अभी मैं गई थी सरस्वती पूजा के लिए, सोची कि मैं जाती हूँ, कहीं कोई मूर्ति होगा तो मैं जाके प्रसाद चढ़ाऊँगी। तो मैंने और बोला गाड़ी वाले को कि आप मुझे लेके चलो जहाँ भी पूजा हो रहा है। तो वो मुझसे कहता ठीक है मैं डेफ़िनेटली मुझे पता है मैं आपको लेके जाऊँगा और उन्होंने मुझे ऑटो में बिठाया और कोई बहुत बड़ा गणेश उत्सव मन रहा है महाराष्ट्र में, 5 दिनों का चलता है, जो कि बसंत के शुरुआत में ही मनाया जाता है इसको, राइट? तो वो मुझे बहुत बड़े गणेश जी के पंडाल में लेके गया और मैं खैर मैंने पूजा तो ऑफ़र की लेकिन मैं माँ सरस्वती को ढूँढ रही थी, तो उन्होंने बोला नहीं हमारे यहाँ बसंत पंचमी पे वो लोग गणेश पूजा करते हैं, राइट? और तो विभिन्न-विभिन्न प्रांतों में अलग-अलग तरीके से मनाते हैं, इसीलिए लोग इसको यहाँ पे कुछ लोग गणेशोत्सव के तौर पे भी जानते हैं। लेकिन हमारे बिहार में इवन बंगाल में सबसे ज़्यादा हम आज के दिन पूजा करते हैं माँ सरस्वती की और आज ही के दिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लिखना शुरू करवाते हैं और जितनी किताबें, कॉपियाँ और कलम माँ सरस्वती के चरणों में रखकर वंदना करते हैं। तो ये तो सरस्वती पूजा है। लेकिन जो फार्मर हैं, किसान हैं, उनके लिए ही अगर हम बसंत शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो लोग बसंत पंचमी को ऐसे मनाते हैं कि आज के दिन पीली सरसों और जो भी फसल है बसंत के ऋतु का वो उपजाया जाता है, वो लहराता है, तो इस तौर पे वो लोग बसंत पंचमी कहते हैं। तो ये जो शब्द है हिंदी का हमें लगता है क्योंकि हम हिंदी भाषी हर जगह नहीं है, तो इसलिए थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है। लेकिन मुझे लगता है कि आपका लाइव इसलिए शायद बहुत अच्छा है कि लोगों तक यह बात पहुँचेगी कि बसंत का एक्चुअली क्या मतलब है, बसंत पंचमी का। वैलेंटाइन तो है डेफ़िनिटली, लेकिन वो सिर्फ़ विदेशी संस्कृति नहीं है जो कि इंडिया में आ गई है। हमारा खुद का अपना वैलेंटाइन डे भी बहुत मतलब रोमांटिक रहा है। हम अपने भारत में भी बसंत पंचमी होता है ना प्रेमोत्सव इसलिए कहते हैं क्योंकि फूल खिलने लगते हैं, पीले फूल राइट, खिलते हैं और हाँ। यू नो येलो इंडिकेट द स्पिरिचुअलिटी, भक्ति, डेडिकेशन एंड ऑल दैट। तो ये प्रेमोत्सव भी है, वैलेंटाइन डे भी है, बसंत पंचमी भी है। हुँ। मैंने सुना है कि सिर्फ़ माँ सरस्वती की ही नहीं, इसके अलावा विष्णु भगवान की भी आराधना की जाती है और यहाँ पे आपने बताया अभी कि गणेश जी की भी, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से आप बता रही हैं, आप वहाँ रहती भी हैं। तो गणेश जी की भी पूजा की जाती है, इसके अलावा कामदेव की भी पूजा-अर्चना की जाती है। क्या आप इस हाँ। पर थोड़ी
एग्जैक्टली रचना, कामदेव की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि जो बसंत का मौसम होता है, कहते हैं ना, कोई भी मतलब सेक्सुअल या इल्यूरिंग जो चीजें होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, फूलों से होती है। तो फूलों में क्या होता है, फ्रेग्रेंस होता है, सेंट होता है, सुगंध होता है। तो हम्म क्योंकि अब फूल पल्लवित है, पुष्पित है, तो वातावरण में एक मादकता सी छा जाती है। ये हम्म मादकता केवल और केवल हमारे खेतों को सुंदर या गार्डन को सुंदर बनाने के लिए नहीं है। यह मादकता कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिजायर को भी वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है। हम्म इसलिए हम कहते हैं कि ये कामदेव का भी मौसम है। और हिंदुस्तान में क्योंकि कामदेव की पूजा अर्चना रति माँ देवी जैसा हम सब जानते हैं, करते हैं, कामदेव की पूजा तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, कामदेव क्योंकि विख्यात है इस बात से कि जितनी भी सेक्सुअल ये जो होता है, डिजायर होता है, ये जो ब्यूटी होती है, ये जो इंटेंसिटी होती है, वो हम हर एक चीज को हमारे हिंदू धर्म में कहें, इस बात की खूबसूरती है कि हर एक चीज को यहाँ पे भक्ति और शक्ति के साथ जोड़ते हैं। तो ये जो कहते हैं, ये इल्यूरिंग और डिजायर, एक्साइटमेंट और प्लेजर, ये क्या है, इसमें भी हम भक्ति ढूंढते हैं, इसकी भी पूजा करते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत बात है हमारी संस्कृति की। अच्छा, मैंने आज के ही दिन से जुड़ी हुई एक चीज और आज जो है नई सीखी, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। विद्याराम संस्कृति जो ये है, संस्कार होता है, विद्याराम संस्कार, जिसमें आज के दिन ही बच्चों को विद्या संस्कार दिया जाता है, क्योंकि माँ सरस्वती का दिन है। और यहीं से ही मतलब शुरुआत की जाती है छोटे छोटे बच्चों की भी, है ना? ऐसा हाँ कुछ होता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हाँ, तो मैं इस बारे में आज मैं क्योंकि मैं पढ़ रही थी, तो मुझे इस बारे में नहीं पता था कि छोटे बच्चों की भी खास तौर पे जो एजुकेशन होती है उसको लेकर के ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अच्छा, इस पूरी लाइव का मकसद मैं ख़ैर मैं ये जानना चाह रही थी कि जिस हिसाब से वैलेंटाइन्स डे को इतना कॉमन बना दिया गया है, लेकिन जैसे हम मिलते भी हैं, जैसे मैं मेरी भी बात कर रही हूँ कि जैसे हम आए और आते सारी हैप्पी वैलेंटाइन्स डे टू ऑल ऑफ यू, इस तरीके से हमने बोला। ये क्यों हाँ ऐसा है कि हमारे ज़हन में हम अपनी संस्कृति को नहीं रख कर के बाहर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा हम पे हावी हो गया है? इसके पीछे की हाँ वजह हाँ, क्या हो सकती है? हाँ बिल्कुल, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है रचना, वो है ग्लोबलाइजेशन फर्स्ट, और सेकंड है ये जो सोशल मीडिया कल्चर, राइट। तो आज के सोशल मीडिया के दौर पे तो आप देखते होंगे, कोई भी चीज बहुत जल्दी ट्रेंड होती है, हैशटैग होता है, और दिस इज द ऑल कंसेप्ट। मतलब कुछ भी चीजें अब वो नहीं है। पहले होता था कि हम चीजें कर रहे हैं और एक फोर स्क्वायर एक फील्ड में जाके वो चीज लिमिटेड है। नाउ देर इज नो बाउंड्री। तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों के लिए क्रेज करते हैं कि क्या चल रहा है। पीपल आर वेरी मच अवेयर ऑफ व्हाट इज सराउंडिंग गोइंग ऑन एंड ऑल दैट। तो हाँ, वैलेंटाइन क्योंकि बाहर से जो चीज आती है उसके लिए हमारे मन में एक जेहन में एक अलग तरह की एक होता है ना, एक इंटरेस्ट होता है, वो एक फैक्टर है। और क्योंकि हुँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन में यंग जनरेशन, जो हमारे युवा वर्ग है, सबसे अधिक है, तो उनका ये क्या है कि वही चीजें डिसाइड कर रहे हैं, राइट। जी, अब जी, हम जी। हुँ। प्रेजेंट में जो वर्तमान परिदृश्य में कोई 60 वर्ष का या 70 वर्ष का इंसान आके चीजें डिफाइन नहीं करता है, राइट। जी, जी, जी। 14 15 20 25 जो टीनेजर वर्ग है, युवा वर्ग है, वही चीजें डिसाइड करते हैं। जी, जी। तो उनका क्या है कि अब वो चीजें मिल रही है उनको सोशल मीडिया से, तो वही कर रहे हैं। लेकिन हम एक बहुत अच्छी बात है कि अब हमारा, जैसे हम मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं, बंगाल से बिलोंग करते हैं, हुँ, तो हाँ, अब इंस्टाग्राम पेज पे बहुत सारे मैं खुद बोलना चाहूंगी, पेजेस हैं, मिथिलांचल के पेज है, बंगाल कल्चर के, दुर्गा पूजा के पेजेस है, वो सब चीजें अपनी चीजें चला रहे हैं। तो इससे मैं यही कामना करती हूँ कि लोग अवेयर हो सकेंगे कि और क्या क्या चीजें हैं। वैलेंटाइन इज गुड, इन्फ्लुएंसिंग, दैट इज ओके, बट इसके इसके साथ ही इन चीजों को भी जान लिया जाए तो अच्छा है। और मुझे लगता है यह यहाँ से एक पॉजिटिविटी, एक उम्मीद है कि लोग जानेंगे और धीरे धीरे इसका विस्तार होगा। क्योंकि सोशल मीडिया है तो एक आशा तो है, क्योंकि चीजें पहले से बदल चुकी है, अब बिल्कुल भी वो चीजें नहीं है जो पहले थी। तो इसको एक्सेप्ट भी करना है, इसके साथ भी चलना है, और हर चीज को वेलकम करना है, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं
सभी दर्शकों का धन्यवाद कहना चाहूँगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस कन्वर्सेशन को सुनने का इतना पेशेंस रख रहे हैं, साथ-साथ ही इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। सब आपको नमस्कार कर रहे हैं प्रेमा झा जी। हाँ, अच्छा नमस्कार। हाँ, अच्छा प्रेमा इसी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि हम वैलेंटाइन्स डे कर रहे हैं, लेकिन इसका पास्ट क्या रहा है? मतलब व्हाट डू यू थिंक कि कहाँ से आया है और ये क्या है इसके पीछे की कहानी? क्योंकि मैं जब से जानती हूँ वैलेंटाइन्स डे पता तो है मुझे, लेकिन वैलेंटाइन्स डे क्यों मनाया जा रहा है? ये क्या है? किसने शुरू करा है? हाँ, अ, ये आज मैं खुद ही पढ़ रही थी और मैं भी ऐसे स्क्रॉल करती रहती हूँ सोशल मीडिया पेज पे, तो ये वैलेंटाइन बाबा थे पहले जो मतलब हाँ, ये विदेश की बात है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, आज के दिन ही बहुत सारे लोगों को वहाँ पे क्या था ना कि शादी करने का मतलब होता था कि अगर बंदा शादी कर लेता है, तो वो अच्छा सैनिक नहीं बन सकता है। तो ये रिवाज थी कि लोगों की शादियों पे पाबंदी लगा दी गई थी। तो ओह! वैलेंटाइन बाबा ने सबको शादियों की इजाज़त दे डाली और उसके बाद से ही क्या हुआ उनको आज ही के दिन शायद हाँ, आज के दिन ही उनको मतलब ये सज़ा हो गई थी इस बात के लिए। तो उसके बाद से ही मतलब वैलेंटाइन को प्रेम के देवता मानने लगे और ऐसा भी कहा गया जब उनको सजा हुई तो उनकी जो एक बहुत चाहने वाली मित्र थी उन्होंने उनको एक पत्र लिखा और ये लिखा कि ये आपकी वैलेंटाइन की तरफ से। तो जो ये बातें लिखी हुई थी पत्र में ना फिर उसके बाद से ही इन चीज़ों की शुरुआत हो गई। लोग पहले के ज़माने में तो पत्र भी लिखते थे। इवन अब तो आया है ना मीट ये मोबाइल नेटवर्क मैसेज एंड ऑल दैट लेकिन पहले क्या होता था लोग पत्र लिखते थे तो वो पत्र का दौर विदेशों में भी होता था। ये सिर्फ हमारे यहाँ ही की बात नहीं है कि चिट्ठी हम लिखेंगे ऐसी बात हुँ, नहीं है। हुँ, हुँ, तो हुँ। पहले पत्र लिखते थे और उन्होंने पत्र में बड़े खूबसूरत शब्दों में लिखा था ये आपकी वैलेंटाइन की तरफ से। तो ये चीज़ इतनी छू गई लोगों को मतलब पीपल गेट अट्रैक्टेड कि ये क्या था? ये चीज़ क्या थी? तो उसके बाद से ही ये प्रेम दिवस के तौर पे मनाया जाने लगा। ब्यूटीफुल। अच्छा क्योंकि हमने अपना त्योहार सरस्वती पूजा के बारे में भी बात कर लिया और वैलेंटाइन्स डे के बारे में भी बात कर लिया। भौगोलिक रूप से भी अगर बात करें या फिर ऐतिहासिक रूप से इसको कह लीजिए हमारे देश में ऐसी कई घटना घटी हैं, जिनमें से एक घटना जिसे हम ब्लैक फ्राइडे के तौर पे ब्लैक डे के तौर पे जो है मानते हैं, बोला जाता है और ब्लैक डे को ऐसे हम लोग कोट करके बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कई बार लोग इस बात को पहचान नहीं पाते अगर ब्लैक डे बोला है तो समझ में नहीं आता कि क्या बात है। हम वैलेंटाइन्स डे के बारे में ज़्यादा जान रहे हैं लेकिन जो हमारे देश में घटनाएँ घटी हैं, जो इस तरह की चीज़ें हुई हैं, चाहे वो 1 साल पहले हुई हो, आज से आने वाले 5 सालों के बाद हम उनको भूल जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ पुलवामा अटैक की। तो पुलवामा अटैक हुआ था और इस घटना को करीब 5 साल हो चुके हैं और फ़रवरी 14th को 2019 में ये चीज़ हुई थी। अब मेरा सवाल ये है कि अ, हम अखबारों में वगैरह जब ये घटनाएँ होती हैं, तो अखबारों वगैरह में ये छपते हैं और हमारे टेलीविज़न में आता है। अ, क्यों ऐसा होता है कि हम इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं कि साल दर साल निकल जाते हैं और ये चीज़ें हमारे लिए इतना महत्व रखती नहीं है। हाँ, हम आँसू बहाते हैं, हमें बुरा लगता है, लेकिन फिर हम उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना अगले साल में भूल जाते हैं और हमें बाकी चीज़ें याद आती हैं। लेकिन जिन लोगों के साथ ये चीज़ें गुज़री होती हैं, उस परिवार के लिए, उन परिवारों के लिए कितना मुश्किल दौर होता होगा कि ये दिन तो उनके लिए काला हो गया होगा। व्हाट डू यू फील कि इस चीज़ को चेंज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रचना ये आपका बहुत अच्छा सवाल है राइट कि देखिए कोई भी चीजें घटना हादसा डेफिनेटली पुलवामा ब्रिंग्स पेन राइट बट इट shows our resilience also तो ये जिम्मेवारी है हमारे कलमकारों पे कवियों पे कहानीकारों पर और जो भी साहित्य में रुचि रखते हैं उन लोगों पे कि जो भी समकालीन चीजें चल रही हैं जो घटनाएं परिघटनाएं दृश्य उपस्थित हो रहा है उनको कैसे रिमाइंड करवाना है मासेस को पब्लिक को ये उनकी जिम्मेवारी है तो मैंने आपको शायद याद होगा जब ये पुलवामा अटैक हुआ था मैंने एक कविता लिखी थी एस्ट्रे जैसे मोहम्मद और वैलेंटाइन डे और ये शब्दांकन पर पब्लिश भी हुई थी और मैंने इसको इंस्टाग्राम पे भी लगाया था अगर हमारे व्यूअर्स जो यहाँ जुड़े हुए हैं अगर आप देखिए अगर आप स्क्रॉल कीजिएगा या टाइप करते हैं गूगल पर एस्ट्रे जैसे मोहम्मद और वैलेंटाइन डे प्रेमा झा तो आपको वो कविता मिल जाएगी और मैं इससे खुद बहुत ज्यादा
परेशान हुई थी उस वक़्त। मुझे याद है मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी और मैंने इस तरह की कविता लिखी थी। बाद में उस कविताओं पे बहुत सारी बातें हुई, कई लोगों ने उसकी आलोचना की, लेकिन आलोचना करने की परवाह किए बगैर मैंने उसको लिखा था पूरे मन से, शिद्दत से कि ये क्या चीज़ थी। तो ये तो ज़िम्मेवारी पूर्णतः हमारे कवियों, कथाकारों, कलमकारों पे है कि जो चीज़ें अभी घट रही है, अगर जैसा भी है, जो भी है देश में, जो इतना बड़ा मैसेज जा रहा है, उसको लोगों को और उसको दूर तक बनाए रखने के लिए, लोगों में चेतना जगाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हमारे जो भी थे जो भी जान गंवाई, जो भी वीर थे जी, हमारे, जी, कितनी शिद्दत से प्रेम है देश के प्रति, बिना सब कुछ बिना परवाह किए वो अपनी जान दे देते हैं। एंड जी, 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 जो हमारे युवा वर्ग है उनको ये जानना चाहिए, यह कोई आसान बात नहीं है। देश प्रेम, देश के लिए जान दे देना, बिना अपने परिवार की परवाह किए बगैर, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक कवि अपनी ज़िंदगी और जान सब दे देता है अपनी कविताओं के लिए। एक कवि के पास रचना, कविताओं के सिवा कुछ नहीं होता है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग इस माध्यम से भी कविता पढ़ें, हमारे देश प्रेमी, देश के सपूतों को याद करें और मेरी तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। हमने अपने 40 वीर जवान गँवाए, उनको मैं श्रद्धांजलि देती हूँ और वो हमेशा याद रहेंगे, इतिहास में याद रहेंगे। और अगर आप जो लोग कविताएँ पढ़ते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़िए, खोज के पढ़िए और जो बिल्कुल, चीज़ें अमर है वो अमर है। हमें बिल्कुल, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अमर है वो चीज़ें। हमारा देश, हमारी मिट्टी, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, वो हमारे रगों में है, वो हमारे लहू में है, वो हमारी आत्मा में है। तो मैं अपने देश प्रेमी, देश वीर सपूतों को नमन करती हूँ सबसे पहले। बिल्कुल। जी। इस लाइव को करने का असल में एक मकसद मेरा यही था कि पुलवामा अटैक पर हम बात करें और इसे कॉमन बनाएँ और इसके अलावा इस दिन को हम लोग ऐसे ही नहीं सिर्फ़ वैलेंटाइन डे ही सोच कर के याद ना करें, इसके अलावा जो जो असल घटनाएँ हैं, जो जो हमारे लिए वाक़ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका वजूद है असल में भारतीयों के लिए मैं ये बात कहूँगी कि जो ये हमारा वजूद है, इसके बारे में बात होनी चाहिए और ये हमारे लिए एक ऐसा है कि हम इसको ट्रिब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रेमा जी मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहूँगी अगर आपको याद हो आपकी कविता जो आपने लिखी है तो उसकी 2 लाइनें अगर आप हमें सुना सकें, अगर आपको याद हो? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं अभी आपको सुनाती हूँ, लैपटॉप खुली है तो मैं अभी हाँ, खोल के हाँ, आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। आप समय लीजिए कोई बात नहीं। हाँ, मैं यहाँ थोड़ा-सा पर सुनाती मैं हूँ। तब तक कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, नो इश्यूज़। मैं काफ़ी बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। हुँ। अच्छा। एंड कोई कह भी रहा है यहाँ पे कि कविता आप बताएँ ज़रूर। पुनीत पाजी आज कितने बजे? अच्छा पुनीत पाजी यहाँ पे 1:30 बजे के करीब आएँगे प्रेम भाई। फ़ातिमा जी हेलो फ़ातिमा जी, थैंक यू आप जुड़ गई हैं साथ में, शुक्रिया। पुनीत जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद लाइव में जुड़ने के लिए। कमर भाई आए हैं, शुक्रिया कमर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? प्रेम भाई, फ़ातिमा जी आए हैं और अरियाना टू हेलो अरियाना, पैडी थैंक यू जॉइन कर लिया आपने और दीपू भाई थैंक यू सो मच जॉइन करने के लिए। टुकुल अरियाना, प्रेम भाई एंड एवरीवन इज़ हियर। ओके, प्रिंस भाई भी आए हैं। हेलो प्रिंस व्लॉग भाई, कैसे हैं? थैंक यू सो मच जॉइन करने के लिए, कह रहे हैं नाइस, थैंक यू सो मच मेरे भाई। अ, पुनीत जी क्या बोल रहे हैं? मैं उनकी तरफ से बता देता हूँ। माफ़ कीजिएगा गाइज़ बहुत सारे क्योंकि कमेंट्स हैं तो कभी-कभी इस तरह की चैट में जो होता है ना कमेंट्स नहीं पढ़े जाते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं हर तरफ मैं नज़र मार रही हूँ कि किन-किन लोगों ने क्या-क्या कमेंट्स किए हुए हैं। यकीनन इन कमेंट्स को मैं बाद में ज़रूर देखूँगी और आराम से देखूँगी। गुड नॉलेज बोल रहे हैं प्रिंस व्लॉग भाई। थैंक यू प्रिंस व्लॉग भाई और प्रेमा जी को कमेंट कर रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये। हाँ जी, प्रेमा जी शुरू कीजिए। थैंक यू जो भी कॉम्प्लीमेंट करे, मैं मैसेज तो देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप जी। सबका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं, अपना टाइम बिल्कुल निकाल रहे हैं। और पुनीत जी कह रहे हैं कि रचना मेरा हेलो बोलो प्रेमा जी को। ओह हाय! हाँ जी, हाँ जी, प्लीज़ बोलें। प्लीज़ शुरू करें। हाँ, तो
हाँ, कविता है ये एस्ट्रे जैसे मोहम्मद और वैलेंटाइन डे। तो ये शब्दांकन की वेबसाइट पे है, आतंक के खिलाफ इसका टैगलाइन है, राइट? जी। तो मैं ये सुनाती हूँ आपको। मैं एक संगठन बनाऊंगी और तमाम ऐसी लड़कियां शामिल करूंगी जो आतंकियों को इश्क की इबादत करना सिखाएंगी। ये लड़कियां आतंकियों को चुंबन के गुर बताएंगी और घंटों प्रेममयी बातों में कैसे लपेट कर कोई रख लेता है पूरी रात। यह भी, ये तुम्हें सिहरन के स्पर्श को बताएंगी कि कैसे कोई प्रेमिका के उरोज को नींद में पाकर स्वप्न आसमान बनाता है और रहने लगता है उसमें। फिर तुम धरती की धूर्तता भूल जाओगे। तुम भूल जाओगे गोले बारूद का अशुद्ध गणित और प्रेम करोगे, भले ही निहायत गंदे तरीके से। इस संगठन की लड़कियां रेप से नहीं डरेंगी और न ही कोई एफआईआर दर्ज करेगी। बस आतंकियों, तुम नफरत बस आतंकियों, तुम नफरत करना, दहशत फैलाना और बच्चों के सिर से उनके बाप का साया मत छीनो। आज मुझे जुबान दो। मैंने राख एश ट्रे में रखा और खबर पढ़ने लगी। 20 साल के आदिल ने कश्मीर में फियादीन हमला किया है। जवानों के चीथड़े उड़ा दिए उसने पुलवामा में। चैनल बदला तो पाया वैलेंटाइन डे के रंग में डूबा रहा शहर। वाह! क्लबों में स्वीट 16 की सॉन्ग पर अगले पल चैनल पर इस बात की खबर आई जैसे मोहम्मद ने जिम्मेवारी ली है खूंखार खूनी खेल की। मसूद अजहर, तुम होश में आओ। तुमने जितने सैनिकों का खून किया है उससे 4 गुना ज्यादा लड़कियां इस संगठन हुस्ने मल्लिका में शामिल कर रही हूँ। मैं इन सब लड़कियों को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भेज रही हूँ। वो तुम्हें वस्ल के राहत को बताएंगी और चीथड़े परे जिस्म के आगे जिस्मानी भूख की तरफ बढ़ाएंगी तुम्हारी। हाँ ये मेनका, हाँ ये मेनका मेरी कूटनीति का हिस्सा है जिसे मैं युद्ध को मोहब्बत से जीतने के लिए भेज रही हूँ। ये मेनकाएं आतंकियों को इश्क का गुनाह करना सिखाएंगी और आतंक के आकाओं की बीवियों की सौतन बनने का तमगा पाएगी। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा जैसे मोहब्बत और हाँ हुर्रियत लीडर्स, तुम भी सुन लो। ये लड़कियां तुम्हारा घर तोड़ेंगी बड़ी नफासत से। फिर देखना ये मीनकाएं किसी भी आतंकी संगठन से ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। क्या यह तुम्हें मंजूर है? मेरे बदले का प्रस्ताव? नहीं भी करोगे तो क्या है, इश्क की को मंजूरी की खबर नहीं चाहिए होती है। वो दहकता हुआ आता है और चटका देता है मजबूत से मजबूत दीवार, तोड़ देता है ताला, फिर बंदूक की नाल और कोई असर नहीं करती। सीज फायर, सीमाएं, घुसपैठियां, गोले बारूद, मार काट, आरडीएक्स और हत्याएं, तुम्हारे आतंक का सब गणित गड़बड़ा जाएगा। देखना तुम तबाही और धमाके छोड़कर अवैध संबंध बनाने लगोगे। ये जुर्म किसी की जान लेने से तो बेहतर ही होगा। तुम्हारे जो नाजायज बच्चे होंगे, घबराओ नहीं, मैं उन्हें अपने देश में जगह दे दूंगी और सबको कविताएं लिखना सिखाऊंगी। मेरी सिगरेट ने एस्ट्रे में समाधि ले ली है। बहुत ही कमाल, बहुत ही शानदार और जिस तरीके से आपने एक-एक शब्द को पिरोया है और उसमें सिचुएशन डाली है ना,
वो और ऊपर से आपका बोलने का तरीका जिस तरीके से आप पढ़ रही हैं कविता वो बहुत ही शानदार है। तो जी, यकीनन मैं मुझे ये लगता है कि आपकी किताबें पढ़ना तो मुझे अब शुरू करना चाहिए बिल्कुल, अभी तक मौका नहीं लगा था बट यकीनन प्रेमा मैं अभी अकाउंट खोलूँगी और जाकर के आपकी बेस्ट सेलिंग जो बुक है, वो जाकर के इसका लिंक यहाँ शेयर कर रही थी क्योंकि मैं ढूँढ रही थी आपका लिंक यहाँ पे। तो अच्छा आप प्लीज़ हाँ, ज़रा उसके बारे में थोड़ा बताएँ हमें? हाँ, हाँ, मैं अपने व्यूअर्स को बताना ये चाहूँगी कि ये किले की दीवार और चिड़िया का तिनका जो कि भारतीय ज्ञानपीठ और वाणी प्रकाशन से आई है, ये दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण तो ये था हुँ, और ये अभी हाल ही में जो आई है, जो इसका ये दूसरा संस्करण है। नए कवर के साथ ये आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट और वाणी प्रकाशन की वेबसाइट से मिल जाएगी। शायद आपको सही से दिख रहा होगा रचना, ये शायद दिख रहा जी, है क्योंकि जी, ये हाँ, मिरर में मुझे यहाँ साफ दिख रहा है किले की दीवार और चिड़िया का तिनका। चिड़िया का तिनका राइट? तो ये आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट और वाणी प्रकाशन की वेबसाइट से खरीद सकते हैं और ब्लैक फ्राइडे there is another meaning of Black Friday. I just wanted to share, Rachna, that these days now Black Friday is what it is about. When we can give, get a huge discount on social राइट, हाँ, platform हाँ। or like जी, जी। these retailers give huge discount on Black Friday. What is that actually? Black Friday is originated 1960 in Philadelphia, and then after हुँ, it is now since it is globalization, effect of globalization, now it is at every corner. So, हुँ, अगर आप Amazon पे order करते हो तो you can get a great discount on if it is Black Friday. It comes to Black Friday. तो ये क्योंकि हमारे जो युवा वर्ग है वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उनको भी पता होनी चाहिए कि ब्लैक फ्राइडे का एक और भी मतलब होता है, जो कि जिस दिन जब रिटेलर ओपन करते हैं डोर, वो हुँ, हुँ, ह्यूज डिस्काउंट्स देने के लिए, हुँ, राइट? हुँ। तो जो हमारा अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, एवरीवेयर इट इज़ एप्लीकेबल and they give huge discount and do shopping whatever you want to do, just go and log in and just go and grab your deal. So it is about it. So this is another meaning of Black Friday. So it's an effect of globalization, and now we are accepting and approving it. So बिल्कुल यहाँ पे कमेंट में देख रही हूँ तारीफ़ कर रहे हैं आपकी कविता की, पुनीत जी भी यही बात बोल रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया और साथ में तालियाँ भी बजा रहे हैं। इस तरीके से तमाम कमेंट्स आ रखे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रेमा जी के साथ ना मैंने शायद 2015 में हमने काम किया था साथ में। हाँ रचना, याद करना बहुत अच्छे दिन थे वो यार। या 2015 में ये मुझे फर्स्ट टाइम मिली थी, ये अपनी सीट पे बैठी हुई थी और मैं अपनी सीट पे बैठ कर के ही खाना खाया करती थी। तो आई थिंक आप मुझे जो याद आ रहा है आपने शायद मुझसे कुछ माँगा था कि डू यू हैव पेन और समथिंग कुछ ऐसा माँगा था आपने मुझसे। उसके बाद से हमारी बातचीत का दौर जो है शुरू हुआ था और फिर हम जब हम एक ही कैब में बैठते थे और मॉर्निंग में उस कैब से सारी घूमती थी फिर आपके कहाँ रहती थी आप? वो जीके? स्टॉप कैलाश में, हाँ ईस्ट ऑफ स्टॉप कैलाश कैलाश। में, राइट। फिर ईस्ट ऑफ कैलाश में जब मेरे घर पे सबसे पहली पिकअप होती थी, फिर आपके यहाँ आती थी और फिर घूम-घूम के तब तक हम कितनी सारी बातें कर लिया करते थे और वापस जब आते थे देर रात, कई बार ऐसा भी होता था आपका लैंडलॉर्ड जब दरवाज़ा खटखा रहे होते थे हम सब मिलके आई नो दीज़ डे Oh दोज़ gosh! डेज़ यार कमाल के थे वो दिन, पर वो बहुत खूबसूरत दिन थे। हमने वो हमारा थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड था और हमारे अंदर एक अलग-सी सादगी भी थी। तो बहुत अच्छे दिन मैंने आपके साथ जो है शेयर हाँ, किए हुए मैं हैं, भी शेयर प्रेमा। करना चाहूँगी, जब आपने याद दिला ही दिया रचना, आपके हाथ में तुम ही बोलूँगी, हम लोग तो साथ में काम कर चुके हैं डेफिनिटली यार वो और जो ऑनलाइन लाइफ वाली भाषा रखनी पड़ती है ना कभी-कभी। मत करो ऑनलाइन वाली भाषा यार, चलो हम लोग एकदम बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मल हो जाते हैं थोड़ी देर। तो वो लाइव इंडिया की बात है, आई थिंक हम लोग लाइव इंडिया में साथ में थे और मुझे याद है तुम्हारी मॉम पराठे बहुत अच्छा बनाती है। तुम लोग पहाड़ी से बिलॉन्ग करते हो और जी। हाँ, मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगी कि जो रचना की मम्मी है वो पराठे बड़ा अच्छा बनाती है, बड़ा टेस्टी बनाती है। तो एक दिन मैं ऐसे ही लंच करने बैठी तो मैंने इसका टिफ़िन खोलते हुए देखा, मैंने बोला आज मैं तेरा टेस्ट करने वाली हूँ, राइट? क्या लेके आए हो? तो मैंने एक बाइट ली और ओह माय गॉड ऑसम स्टिल इट वाज सो ऑसम, इतने डिलीशियस था ना कि मैंने बोला, फिर मैंने अप्रिशिएट किया और मैंने बोला अगले टाइम से मेरे लिए भी बनवा के लेके आना।
और मुझे याद है हम वैन में रात को 2-2 बजे रात को हम जब आते थे घर ऑफ़िस से छूट के और कितना कभी-कभी वो बहुत वो भी हो जाता था, हमें डर भी लगता था कभी-कभी लेकिन हमारे मीडिया की गाड़ी होती थी तो डर नहीं लगता था। लेकिन समटाइम्स हाँ, वो जो होता है ना स्ट्रगल जो इनिशियल डेज़ का घर में देर से आओ तो फिर वो एक गेट होता था क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी दिल्ली में हमारा जो दिल्ली का इलाका है, ईस्ट ऑफ कैलाश, अमृतपुरी, वहाँ पे कोई सोसाइटी वाली फ्लैट नहीं होती है, वो वहाँ पे स्टैंड अलोन बिल्डिंग होती है। तो स्टैंड अलोन बिल्डिंग में ना जो हमारे लैंडलॉर्ड होते हैं, उनके साथ तो बड़ा अच्छा-सा बना के रखना पड़ता है वरना दे विल आस्क क्वेश्चन अच्छा आप कहाँ थे इतनी रात? राइट, राइट। हाँ, हाँ, मुझे याद है यहाँ कमेंट यहाँ कमेंट आ रहा है कि हाँ, रचना का टिफ़िन का तो मत ही पूछो। एक्चुअली यहाँ पे इसलिए लिख रहे मैं आपको बताना चाहती हूँ हाँ, प्रेमा, हाँ। ये जो पुनीत सिंह सहोटा है, ही इज़ माय हस्बैंड और अच्छा, ये यहाँ पे आपको इसीलिए हाय भी लिख रहे हैं और ओह हेलो कुटी जी, हाउ आर यू डूइंग? हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे बोल रहे हैं अब तो मैसेज मिल गया होगा और यहाँ पे टिफ़िन की बात कर रहे हैं क्योंकि इनके साथ मेरा टिफ़िन वाला जो एक था वो थोड़ा रॉन्ग चला गया था। मैं टिफ़िन अच्छा, लेके आ गई थी इनके सामने ही और क्योंकि मैं गुस्से में थी और वो मैंने सारा टिफ़िन जो है ना ख़त्म कर दिया था। एंड ही इज़ अच्छा, लाइक कि मैंने इनसे पूछा था पहले मैंने कहा खाओगे तुम? कहता कि नहीं कहते कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं मैं नहीं खा सकता सबके सामने। मुझे अच्छा, गुस्सा अच्छा, आ गया। मैंने कहा यार बैठ कर के साथ में बैठते हैं, लोगों को देखते हैं, एक बाइट मैं खाती हूँ, एक बाइट तुम खाओ, इतना रोमांटिक है। ऐसा मुँह बनाया कहते कि नहीं, नहीं मैं अभी नहीं खाऊँगा, ऐसे ना नज़रें लग जाती हैं। तो अच्छा, भाई गुस्से में मैंने टिफ़िन खाना स्टार्ट कर दिया और अच्छा, गुस्से में मैं सारा टिफ़िन खा गई। उसके बाद जो बवाल हुआ पूछो मत। तो ये एक आधी चीज़ें जो है याद आ गई। लिख रहे हैं पुनीत जी थैंक्स प्रेमा लिख रहे हैं। तो हेलो। प्रेमा हाँ। थैंक यू सो मच आपने बहुत टाइम दिया और आप कह रही थी कि सिर्फ 15 और 20 मिनट दे सकती हूँ और रचना मुझे बहुत सारा काम है बट करते-करते 45 मिनट्स कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। क्योंकि तुमने तो वो थैंक ऑफिस यू। डेज़ भी ओल्ड ऑफिस डेज़ जो स्वीट गोल्डन डेज़ होता है वो याद दिलवा दी, तो फिर क्या ही बात करना यार। बिल्कुल प्रेमा, बिल्कुल, बिल्कुल और इतना ही नहीं यार हालाँकि हाँ, हमारी इतनी फ्रीक्वेंटली बात नहीं होती है, लेकिन कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने एक-दूसरे का बहुत ख़्याल रखा है, बहुत दूर-दूर होते हुए। हम एक-दूसरे से लगातार जुड़े रहे थे। क्या-क्या दुःख-तकलीफ़ें चल रही हैं, उसके बारे में भी हमने बातें करी थी। मैं टेंशन में होती थी, तो तुम मुझे सपोर्ट करने के लिए आती थी, मुझे 100 तरह की बातें बोलती थी कि, "अरे! कोई बात नहीं यार।" इतनी पॉज़िटिविटी देती थी, तो मैं उन दिनों को नहीं भूल सकती हूँ प्रेमा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग और